एक होता है ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस का मतलब अंधा, बिल्कुल अंधा है, ठीक है, जन्म से नहीं दिखाई पड़ता, ठीक है। और एक होता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होगा, कलर में प्रॉब्लम होगी, कलर के विजन में प्रॉब्लम होगी, उसको कलर दिखाई नहीं पड़ेंगे। अभी कलर ब्लाइंडनेस भी दो टाइप की होती है, टोटल कलर ब्लाइंडनेस और पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस। बात समझ में? टोटल कलर ब्लाइंडनेस जो होती है उसमें क्या होता है, पर्सन को कोई कलर दिखाई नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई पड़ता है, तो उसकी लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट होती है। बात समझ में? वो होती है टोटल कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, उसमें उसको कोई भी कलर दिखाई नहीं पड़ता। एक होता है पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, उसमें पर्सन जो है रेड और ग्रीन कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, उसे कहते हैं पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस, या जनरली उसी को हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। एक होता है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको रतौंधी कहा जाता है, ठीक है, तो उसको दिन में दिखाई पड़ेगा, बस रात में उसको दिखाई नहीं पड़ता है, उसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो ब्लाइंडनेस कई तरीके की होती है, बात समझ में? हमें यहां पढ़ना है कलर ब्लाइंडनेस। तो ये जो पर्सन है इसमें ये रेड और ग्रीन कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है, ठीक है। इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए एक बुक होती है, चार्ट होता है, इशियारा, ठीक है, ये नाम है बुक का, इशियारा। बात समझ में? इशियारा एक बुक होती है या एक चार्ट है, उसमें डॉट रखे होते हैं इस तरह से, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर के, किस कलर के, ग्रीन कलर के होते हैं, और रेड कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के और रेड कलर के होते हैं। फिर उस पर्सन से पूछा जाता है कि कौन सा ग्रीन है कौन सा रेड है, अगर बता देता है तो कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, अगर नहीं बता पाता तो समझो वो कलर ब्लाइंडनेस से अफेक्टेड है। नहीं समझ पाए? ठीक है। और ऐसे जो कलर ब्लाइंडनेस से अफेक्टेड पर्सन होते हैं उनको रेलवे में और मिलिट्री डिपार्टमेंट में जॉब नहीं मिलती, क्योंकि रेलवे में दो ही कलर का यूज होता है, लाल झंडी और हरी झंडी, और वही वो नहीं समझ पा रहा है तो फिर नौकरी लेकर करो क्या, तो गड़बड़ कर देगा, है ना। अच्छा एक चीज और, उसको रेड कलर तुम दो, बता देगा कि रेड है, ग्रीन दो, बता देगा कि ग्रीन है, लेकिन जब रेड और ग्रीन एक साथ होंगे दोनों, तब नहीं बता पाएगा कि वो रेड है या ग्रीन है। नहीं समझ पाए? रेड, इंडिविजुअल रेड अगर देंगे हम, बता देगा कि रेड है, ग्रीन देंगे बता देगा ये ग्रीन है, और रेड ग्रीन जब एक साथ होंगे तब वो नहीं बता पाएगा कि कौन सा रेड है कौन सा ग्रीन है। ये होता है कलर ब्लाइंडनेस। ये भी हीमोफीलिया की तरह सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। और जो पैटर्न हीमोफीलिया का होता है, इनहेरिटेंस का, सेम पैटर्न कलर ब्लाइंडनेस का होता है, ठीक है। ये क्या हो गया, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। तो इसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, जीन होता है एक्स, कौन सा जीन, एक्स, ठीक है। और इसके दो अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं जिनको एलील कहते हैं, है ना। एक होता है एक्स कैपिटल सी, क्या होता है, एक्स कैपिटल सी, ठीक है, और एक होता है एक्स स्मॉल सी। ऐसे बना दें अब, ठीक है, समझ आओगे ना, ये कैपिटल है और ये स्मॉल हो गया, ठीक है। तो फिर वही बात आ गई, जो डोमिनेंट वाला है उसको हम इससे लिख सकते हैं, केवल एक्स से, केवल एक्स से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो रेसेसिव वाला है उसको हम एक्स नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, ये डोमिनेंट है, डोमिनेंट है, और इससे पर्सन क्या होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है। और ये क्या है, ये रेसेसिव है,
और इससे पर्सन कैसा होगा? अफेक्टेड, मतलब कलर ब्लाइंड, ये कलर ब्लाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या क्या बनते हैं, कौन कौन से जीनोटाइप बनेंगे देखो जरा। मेल की बात करते हैं तो मेल में ये होगा एक्स कैपिटल सी वाई, ठीक है, या और कैसे लिख सकते हैं एक्स वाई, ठीक है। तो ये पर्सन कैसा होगा? नॉर्मल होगा, ये मेल जो है नॉर्मल होता है, ठीक है। दूसरा और कंडीशन क्या बनेगी? एक्स स्मॉल सी वाई, या और कैसे लिख सकते हैं एक्स नॉट वाई, ठीक है। कुछ करना नहीं है, कैपिटल सी जो है उसको यहां पे कुछ नहीं लिखते हैं, और स्मॉल सी या हीमोफीलिया के केस में अगर स्मॉल एच है तो यहां पे नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ठीक है। जिस पैटर्न, जिस हिसाब से दिया उस हिसाब से उसको हैंडल करना, ठीक है। अच्छा, तो ये जो मेल है ये कैसा होगा? कलर ब्लाइंड होगा, कलर ब्लाइंड होगा, ठीक है। फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में ये बनेगा, एक कंडीशन ये है एक्स एक्स, एक्स कैपिटल सी और एक्स कैपिटल सी, या इसको और कैसे लिख सकते हैं एक्स एक्स, तो ये कैसी होगी? नॉर्मल होगी, ठीक है। और एक ये कंडीशन बन सकती है एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी, या इसको और कैसे लिख सकते हैं एक्स एक्स नॉट, ठीक है। तो ये फीमेल कैसी होगी? कैरियर होगी। कैरियर क्यों कहा? कैरियर क्यों कहा बता दो था। इसमें खुद में डिजीज नहीं है, खुद में डिजीज नहीं है, लेकिन डिजीज का जीन छिपा हुआ है इसमें, ठीक है। और ये छिपा हुआ जीन अगली जनरेशन में एक्सप्रेस हो सकता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा गया? कैरियर, क्योंकि ये डिजीज को कैरी कर रही है, खुद में डिजीज नहीं है, ठीक है, लेकिन ये डिजीज को अगली जनरेशन के लिए क्या कर रही है? कैरी कर रही है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा? कैरियर, ठीक है। अच्छा सुनो एक चीज और, इसको और क्या कहते हैं? अ फीमेल ऑफ नॉर्मल विजन, अ फीमेल ऑफ नॉर्मल विजन। नॉर्मल विजन का मतलब क्या है? नॉर्मल विजन का मतलब है कि उसका जो विजन है, उसकी जो दृष्टि है वो नॉर्मल है, ठीक है, और बाकी उसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस का जीन छिपा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अ फीमेल विद नॉर्मल विजन। अगर जहां पर नॉर्मल विजन आ जाए उसका मतलब क्या है? कैरियर, कलर ब्लाइंडनेस के लिए कैरियर। समझ पाए? नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए? केवल नॉर्मल का मतलब क्या है? केवल नॉर्मल का मतलब है अंदर से भी नॉर्मल है और बाहर से भी नॉर्मल है, अंदर से भी नॉर्मल है, बाहर से भी नॉर्मल है। और नॉर्मल विजन का मतलब है कि वो बाहर से तो नॉर्मल है, क्योंकि डोमिनेंट एक एलील है साथ में, क्या है? एक डोमिनेंट एलील साथ में है, डोमिनेंट वाला एलील रिसेसिव वाले को सप्रेस कर देता है, सप्रेस कर देता है ना, जिसलिए जिसकी वजह से इसका जो विजन है वो कैसा होता है? नॉर्मल होता है। लेकिन कलर ब्लाइंडनेस का जीन इसमें क्या है? रिसेसिव वाला एलील छिपा हुआ है, तो सिर्फ विजन नॉर्मल होगा, बाकी अंदर से क्या होगी? वो अब नॉर्मल है। नहीं समझ पाए? ठीक है, इसलिए उसको बोलेंगे फीमेल विद नॉर्मल विजन। नॉर्मल ये हो जाएगा नॉर्मल विजन। समझ गए? नहीं समझ पाए? ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है? एक्स स्मॉल सी एक्स स्मॉल सी, और इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स नॉट एक्स नॉट, ठीक है। ये कैसी होगी? कलर ब्लाइंड, ये होगी कलर ब्लाइंड। बात समझ में? ये कलर ब्लाइंड होगी। अच्छा एक चीज समझना, ये क्वेश्चन हमने हीमोफीलिया में भी बताया था
कि जो एक्स लिंक्ड कैरेक्टर होते हैं, मतलब हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, उनकी जो प्रोबेबिलिटी है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो मेल में ज्यादा होती है और फीमेल में कम होती है। तो क्वेश्चन बनता है, हाँ देखो, इसमें अगर एक स्मॉल सी आता है, एक रिसेसिव एलील आता है कलर ब्लाइंडनेस के लिए मेल में, तो वो अफेक्टेड हो जाता है। लेकिन फीमेल में अगर एक स्मॉल सी है, मींस एक रिसेसिव एलील है और ये क्या है, डोमिनेंट एलील है, कैपिटल सी है, तो वो क्या होती है, बच जाती है, वो अफेक्ट नहीं होती है। बात समझ में आई? ठीक है। तो फीमेल में जब दो रिसेसिव एलील होंगे, मेल में जब एक रिसेसिव एलील होगा तो वो कलर ब्लाइंड हो जाएगा, और फीमेल में जब दो रिसेसिव एलील होंगे, फीमेल में जब दो रिसेसिव एलील होंगे तब वो कलर ब्लाइंड होगी। बात समझ में आई? इसलिए मेल में प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती कलर ब्लाइंडनेस की और फीमेल में कम होती है। ठीक है। एक चीज और समझो, इधर देखो, ये मेल है, इसी ये जो क्वेश्चन बताया था इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। ये मेल है, मेल में इधर देखो, इधर ये एक्स स्मॉल सी, ये एक्स किधर से आया है, फीमेल से। मेल के केस में एक्स कहां से आता है, फीमेल से, और वाई कहां से आता है, मेल से आता है। बात समझ में? तो ये वाई आया है कहां से, मेल से। मेल कलर ब्लाइंड था या नहीं था इससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वाई दिया इसने, ये बॉय बन रहा है ना, तो बॉय को क्या दिया उसने, वाई दिया है ना। तो वो मेल नॉर्मल भी हो सकता है, इसका जो फादर होगा, इसका जो फादर होगा वो नॉर्मल भी हो सकता है और कलर ब्लाइंड भी हो सकता है, क्योंकि इसमें वाई दे रहा है ना। और ये कहां से आया, फीमेल से। तो फीमेल हो या तो फिर कलर ब्लाइंड रही होगी या तो कैरियर रही होगी, है ना, बोलो। तो यहां पर इसका जो फादर था वो नॉर्मल था और फीमेल या तो कैरियर थी या तो कलर ब्लाइंड थी, तब ये कलर ब्लाइंड हो गया। बात समझ में? इसमें देखो, एक एक्स आता है मेल साइड से, फादर साइड से, और एक एक्स आता है मदर साइड से। ठीक है। और दोनों रिसेसिव हैं, है ना। तो फादर भी कलर ब्लाइंड होगा और मदर भी कलर ब्लाइंड होगी या कैरियर होगी, तब जो है कलर ब्लाइंडनेस होती किसमें, फीमेल्स में, डॉटर्स में। बात समझ में? डॉटर में या फीमेल में कलर ब्लाइंडनेस कब से होती है, जब फादर कलर ब्लाइंड हो और मदर या तो कैरियर या तो कलर ब्लाइंड हो, तो तब जाकर के फीमेल में कलर ब्लाइंडनेस आती है। तो प्रोबेबिलिटी किसमें ज्यादा है, मेल में। नहीं समझ पाए? ठीक, देखो